गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हमें करना क्या है, अल्कोहल बनाना है, ROH। तो हमारा जो मेन फंडा है कि मुझे OH ग्रुप किस किस चीज़ से बना सकता हूँ। मान लो मेरे पास RCl है, मेरे पास RBr है, मेरे पास RF है, RI है, कुछ भी है। तो अगर अल्काइल हैलाइड है कोई भी और मुझे अल्कोहल बनाना है, तो बताइए क्या याद कर रखा है आप सबने, पहले चैप्टर में कर चुके हो, एक्वस। तो सबसे पहला मेथड जो आपका आता है वो आता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड कोई भी आ गया और आपको क्या करना है, अल्कोहल पे जाना है, तो आपने क्या याद कर लेना है, एक्वस क्यूएच। दूसरा जो आपने अब करना है इसी का उल्टा, ये साथ के साथ याद करते रहो। यार अल्कोहल से अगर हैलाइड पे जाना होता है, क्लोरो पे जाना है, तो SOCl2। और अगर जनरल ट्रेंड आपको करना है भाई मुझे एक ही रिएक्शन करनी है, तो FX2। इसमें RF वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। RF इनडायरेक्ट मेथड से बनता है, उसके लिए मैंने आपको स्वाट रिएक्शन करवा रखी है, ठीक है। तो उसमें स्वाट रिएक्शन लग जाएगा RF के केस में। तो आपको चीज़ें समझनी है कि जब भी घर पे पढ़ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान के रखो कि एक फंक्शनल ग्रुप से मैं जब दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे जा रहा हूँ, तो मुझे कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करना है। बस आपको रिएजेंट याद करने हैं और कैटेगरी याद करनी है, रिएक्शंस नहीं याद करनी। समझ रहे हो मेरी बात। मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब किसी एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपली बता दो क्या कर देंगे, वाटर के एडिशन। तो आप कहेंगे सर वाटर ऐड कर दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। और कौन सी नेम रिएक्शन होगी ये, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। के साथ इस तरह आपको सारी चीज़ें याद करनी है। अभी थोड़ी देर में मैं इसका मैकेनिज्म भी कराऊंगा आपको, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर पॉइंट व्यू से दो ही मैकेनिज्म इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे। अब ये आपका एल्कोहल बन गया। अब जैसे अगर हमने ये लिया है और वाटर ऐड किया, तो मेरे पास एल्कोहल कौन सा बनेगा, CH3CH2OH। एल्कीन के केस में जब आपको वाटर की एडिशन करनी है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्विक पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग में डाल देना है मार्कोनिक्स ऑफ रूल। मान लो कोई और एल्कीन आ गई, सपोज करिए मेरे पास आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने वाटर की एडिशन कर दी। तो वाटर आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं। और तो होगा क्या बेटा, जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो जो एडिशन होगी अल्कोहल के एल्कीन के अंदर वाटर की, वो हमेशा मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। अब ये कन्वर्जन ही पेपर में आती है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 2 ऑल। और कई बार कन्वर्जन आ जाती है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। अब यही चीजें आपको सीखनी है कि भाई अल्कोहल तो एल्कीन से बन जाएगा वाटर के एडिशन से, मगर एक कह रहा है प्रोपेन 2 ऑल बनाओ, एक कह रहा है प्रोपेन 1 ऑल बनाओ। तो अब क्या दिमाग लगाना है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आ जाती है, कोई किसी बच्चे को नाम याद है, वेरी गुड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे कौन सी नेम रिएक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी ये बन जाएगा। अब कंडीशन क्या याद करनी है जो आपको रट्टा लगाना है, कि हाइड्रोबोरेशन क्या होता है, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 3 मोल आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेने हैं, वाटर की एडिशन करनी है इन द बेसिक मीडियम OH नेगेटिव। ये पूरी की पूरी कंडीशन आपको लिख लिख कर 2-3 बार में याद करनी है। इसमें से कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं। मैं जो लिख रहा हूँ उसमें आपने एक लाइन भी कम नहीं कर, एक वर्ड भी कम नहीं करना, ठीक है। तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन आ जाए तो बस आप ये सारा लिख दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में मान लो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा है, अब वो कहेगा सर मुझे प्रोपेन 1 ऑन बनाना है, क्या कोई और तरीका है आपके पास। तो आपको कि सर कोई दिक्कत नहीं, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग है ना, हम HBr डाल देते हैं, इसकी प्रेजेंस में ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड।
तो क्या बन जाएगा? अगर आपको ना याद है तो आपको हमेशा बैकअप लेके चलना चाहिए। ना याद हो तो सेकंड बैकअप क्या है मेरे पास? मैं क्या कर दूंगा, एंटी मार्कोनिक सोल्यूशन HBr के साथ है, लगा दिया। अब यहाँ पे क्या डाल दूंगा, एक्वस। तो आप किसी भी मेथड से पेपर में अगर कन्वर्जन आ रही है तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और HBr का कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, पर ऑक्साइड वाला। मगर अगर बाय नेम आ गई तब तो यही करना पड़ेगा, इसलिए नेम रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, तो यही कर लो, एक ही स्टेप में हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा स्टेप बढ़ाने। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको प्रेपरेशन करा दी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा समझ आ गया? दो मेथड बताए मैंने आपको। पहला बताया मार्कोनिक्सोफ रूल, कोई भी एडिशन वाटर की कर रहे हो तो मार्कोनिक्सोफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। एंटी मार्कोनिक्सोफ रूल के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तब आप क्या करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड का इस। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, मान लो अमीन है मेरे पास RNH2, कौन सी? प्राइमरी अमीन, और वो भी कौन सी प्राइमरी अमीन? एलिफेटिक। देखिए यही चीजें आपको और मेरे को डिस्टिंग्विश करती हैं। आपको और मेरे को डिस्टिंग्विश क्या करता है, मुझे रिएजेंट याद है और उसके बाद ये भी याद है कौन सी रिएक्शन एलिफेटिक के लिए, कौन सी एरोमेटिक, बस यही तुम्हें भी करना है। समझ रहे हो क्या करना है? कि ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि जो मर्जी रिएक्शन जहां मर्जी लग जाएगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है। अब एक्वस के हुए चाहिए नहीं कि एरोमेटिक के लिए भी है, तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल एक्वस के डालने से रिएक्शन नहीं होगी। वहाँ पे उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलनी है कि कौन सी रिएक्शन किसके लिए है। ये प्राइमरी अमीन के लिए है, दूसरा क्या है, एलिफेटिक के लिए। ये नहीं है कि एनिलीन से अल्कोहल बना है, एनिलीन से फिनोल नहीं बनेगा, उसके लिए अलग मेथड है। वो मैंने आपको बताया था पिछली रिएक्शन में, डाइजोनियम साल्ट बना के फिर वाटर, वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करो। अगर प्राइमरी अमीन आ गया आपके साथ, प्राइमरी अमीन आ जाता है और मुझे अल्कोहल बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट याद करते हो, फटाफट बोल दो, किसी को याद हो तो। HONO, नाइट्रस एसिड, ऐसे भी लिख देते हैं और कई बार हम इसे HNO2 भी लिख देते हैं। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं कि हमें याद इजीली हो जाता है। देखो HONO, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल, नाइट्रोजन का रिमूवल और OH जुड़ गया, तो अल्कोहल बन जाता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। मगर ये रिएक्शन केवल किसके लिए है, प्राइमरी अमीन टू प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपको कन्वर्जन में प्राइमरी अमीन टू प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है तब आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आगे बात समझ। अब अगला जो हम मेथड करने जा रहे हैं बेटा, वो है एल्डिहाइड और कीटोन से। फिर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे एस्टर से कैसे बनाएंगे। आप एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लो। भाई एल्डिहाइड से जाना है अल्कोहल पे तो क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाना है तो क्या करेंगे, एस्टर से जाना है तो क्या करेंगे। जब आप इस पैटर्न से तैयारी करेंगे, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है मुझे, अल्कोहल। तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन से जब अगर मुझे अल्कोहल की तरफ जाना है तो क्या मेथड लगाना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड से हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से कौन सा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये छोटी छोटी बातें जब आपके दिमाग में रहती है ना तो कन्वर्जन्स इजी हो जाती हैं। ठीक है ना? अब एल्डिहाइड है RCHO, RC डबल बॉन्ड OH। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम में। तो हमारे पास कौन कौन सी रिएजेंट है, इनमें से कोई भी आप पेपर में लिख सकते हैं। H2 ओब्लिक निकल ले लो या H2 ओब्लिक प्लेटिनम ले लो। दूसरा आप क्या लोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या फिर आप क्या कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या फिर आप क्या कर लो, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अब अपने सर इतने सारे लिखवा क्यों रहे हो, कह रहे हो कोई एक ही लेने हैं। तो कन्वर्जन में तो किसी एक से काम चल जाएगा, मगर कंप्लीट द रिएक्शन में पता नहीं क्या आ जाए, वो अलग मेथड आएगा, अभी करेंगे। ग्रिनार्ड एजेंट से बहुत ज़्यादा उसमें अलग, उसकी अलग केमिस्ट्री चलेगी, वो अलग चीज़ है, वो भी करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब इससे बनेगा क्या बेटा, RCH2। कौन सा अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। मान लो मेरे को दिया हुआ है प्रोपेनल्डिहाइड और मुझे कह रहा है यार प्रोपाइल अल्कोहल बना दो। पेपर में क्या कह दिया, प्रोपाइल अल्कोहल बना दो। बिल्कुल सिंपल है, क्या करूँगा मैं, H2 ओब्लिक, क्या बन गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल
बन गया। और बेटा लिखते वक्त पूरी कंसंट्रेशन से अभी के अभी याद भी कर। अभी ये नहीं है कि अब बाद में 4-4 दिन पहले अभी आज खाली लिख लेते हैं, फिर बाद में मैंने जैसे अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बच्चों को कहा कि बेटा 4 बार आपको क्या है, 4 टाइम्स बेंजीन की रिएक्शंस +1 की क्लास में लिख लिख के देखनी है। 4 बार लिख के लाओगे। ठीक है जी, लिख के लिए आए 4 बार। फिर मैंने किसी बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बेटा एक लिखियो, सर नहीं आता। तो 4 बार लिखने के बाद एक ही रिएक्शन, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बच्चों को नहीं आ रहा। हुआ क्या, उन बच्चों ने क्या किया, मेरी एक ही बात मानी केवल, 4 बार लिखने की। ये नहीं कि मैंने किस लिए 4 बार कहा है। ये 4 बार लिखने के बाद तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन याद हो जाती है। अब मैं इसी रिएक्शन को तुम 4 बार लिखोगे तो इतना तो दिमाग में घुस ही रहा है यार, CHO की जगह CH2OH आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका दिमाग कहीं और है, आप खाली लिखने पे ध्यान दे रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। और फिर इस रिवीजन बैच का ही फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर यहाँ पे क्या है, जो लिख रहे हो ना, जितना लिख रहे हो, तो वही तुम्हें क्या करेगा, बेनिफिट देगा। कल मैंने आपको दिखाई भी थी, पहली टिप्स क्या थी, खूब लिखो। जितना लिखोगे उतना आपका क्या आएगा, दिमाग में वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीटोन के साथ। चलो कीटोन के साथ हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। अब आपको बस छोटी सी चीज़ चेंज करनी है, क्या, कीटोन R-C, कंडीशन सारी की सारी यही रहेंगी। बस कीटोन से हो क्या जाएगा बेटा, आपको क्या मिलेगा, बोलिए, स्कैंडियल। बस यही चीज़ समझनी है कि मुझे कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। हुआ क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या मिल गया मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसी तरह तुम्हें पेपर में आ गया एसीटोन, पेपर में दे दिया तुम्हें एसीटोन, और यहाँ पे दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहेंगे कंप्लीट करो। देखो पेपर में आए कैसे, सारी चीज़ें सोच के चलिए। रिएक्शन दे दी, लिथियम एल्यूमिनियम, कंप्लीट करो। तो क्या करोगे, H3CHOH, H3 क्या बन गया, प्रोपेन फॉर्मेशन। तो बिल्कुल सिंपल सी कन्वर्जन, और बार बार ये कन्वर्जन आती है। एसीटोन टू प्रोपेनोन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में काउंट होती है, इसको नोट कर लीजिए, एसीटोन टू प्रोपेनोन या फिर प्रोपेनोन टू प्रोपेन टू ओल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है R-C डबल बॉन्ड OH, और कह रहे हैं कि भाई इसकी रिडक्शन करनी है, तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सेकंड आपको यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या कर देनी है, हाइड्रोलिसिस, लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और दूसरा क्या करना है, एसिडिक। ये 2 स्टेप आपको रट्टे मारने हैं। एक और है, करना चाहो कर लो, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, मगर मैं इसलिए करवा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि तुम्हें यही रिएक्शन दे दी एसिड के साथ, तो क्या करोगे, तो B2S6 ऑब्लिक, ये भी आप रिएक्शन याद कर लें, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने कार्बन का, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन होगी। अब क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसमें मैंने सेम कंडीशन लगाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिए, मीथे इथेनॉल। ये किस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, कन्वर्जन्स याद करनी है। जितने कार्बन का एसिड है उतने ही कार्बन का वो बनेगा। इसी तरह बेंजोइक एसिड है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कौन कौन सी रिएक्शन कहाँ कहाँ पे लग रही है, कहीं नहीं लग रही है। ये है कार्बोक्सिलिक। अब इसमें भी आपने यही डाल दिया, तो ये बेंजाइल अल्कोहल बनाया। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं फिनोल बन जाएगा। फिनोल नहीं बनेगा बेटा, क्या बनेगा, बेंजाइल। और एस्टर की जब अगर हम रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, और फिर इसके एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सेम वही, तो हमें क्या मिलना है, ध्यान से देखो। तो ये एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। अब कौन से अल्कोहल में हो जाएगा कन्वर्ट, देखो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछे कौन से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे भी एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O,
उसे क्रॉस कर दो। अब जितने कार्बन इधर हैं उतने का अल्कोहल, और जितने कार्बन इधर हैं उतने का अल्कोहल आपका बन जाएगा। यानी क्या बन गया? RCH2OH प्लस R-OH। इससे इतनी क्लैरिटी नहीं होती, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOCH3 मेरे पास आ गया, और मुझे कहा कि भाई इसकी रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और उसके हाइड्रोलिसिस कर दी हमने। तो क्या होगा? जहाँ कार्बोनिल है क्रॉस कर दो। इधर कितने कार्बन है? आपने ये सब दिमाग नहीं लगाना, ये हुआ वो हुआ, आपने बस एक लाइन याद करनी है कि एस्टर केस में अल्कोहल बनेगा। हमने क्या करना है, C डबल बॉन्ड O और के बीच में लाइन लगा देनी है। इधर जितने कार्बन है उतने का अल्कोहल, उधर जितने। अब आपने ज्यादा, अब 3 कार्बन का अल्कोहल कौन सा होता है? प्रोपेनॉल। मैंने ये नहीं सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ज्यादा सोचोगे तो नहीं याद होगी ऑर्गेनिक। इधर कितने अल्कोहल हैं? एक एक का अल्कोहल कौन सा होता है? मीथेनॉल। तो ये आपके क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। यहाँ तक बताइए कोई चीज ना समझ आ रही? ना नहीं आएगी? क्यों? हो गया बेटा समझ? तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास अल्कोहल की प्रेपरेशन का है, जो भी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर ग्रिग्नार्ड एजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट कन्वर्जन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है बेटा? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर बता देता हूँ। RMgX। और इसमें खास बात क्या बताई थी कि अल्काइल ग्रुप पे क्या आता है? नेगेटिव। और Mg पे क्या आता है? पॉजिटिव। ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना। कौन सा कंपाउंड होता है? पोलर होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। कार्बन और मैग्नीशियम में से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, इसलिए अल्काइल पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब ग्रिग्नार्ड एजेंट की बात करते हैं। तो अब करना क्या है, हमें कैसे समझना है वो चीज़ समझिए। पहले तो कुछ बातें मैं बोलने जा रहा हूँ फटाफट में, आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैं जो मैंने बिठा रखी है। क्या? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट प्राइमरी अल्कोहल। देख लो फटाफट बातें, यही तो पॉइंट है याद करने वाला, बाकी तो रट्टा है। और यही अगर तुम्हें याद रह गया तो तुम्हारे नंबर कटेंगे नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड एजेंट, बोलिए, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन अदर एल्डिहाइड से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन से क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। साइनाइड आ गया तब भी टर्शियरी अल्कोहल। CN आ गया तो भी क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है ना? एस्टर आ गया तब भी क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल ही बनेगा। तो ग्रीनाइड एजेंट की इनमें से किसी के साथ रिएक्शन आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल बनेगा। कैसे बनता है देखते हैं। पहले हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव। और कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ पे अल्काइल पे क्या है? नेगेटिव। और मैग्नीशियम पे क्या है? पॉजिटिव। तो बेटा नेगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव पे कौन जाएगा? नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? O के पास क्या चला गया? MgX। और C के पास क्या आ गया हमारा बेटा? R। C के पास क्या चला गया? R। और इसी को अब जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बेटा, तो क्या बन जाएगा? देखो RCH2, और यहाँ से आ गया OH। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? MgX। ये आपका साइड प्रोडक्ट निकल। आ रही बात समझ? अब मैं आपको एक कन्वर्जन दे रहा हूँ, फटाफट करके दिखाइए कि व्हाट हैपेंड व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बताइए क्या प्रोडक्ट बने? फॉर्मेल्डिहाइड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ?
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसकी मैंने क्या कर दी, एचडी मीडियम में हाइड्रोलिसिस, साथ के साथ ही एक ही स्टेप में फटाफट कर दूं। ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा फट। प्रोपेनॉल बनेगा। सही है। क्या बन गया हमारा? प्रोपेनॉल। अब समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए। देखो छोटे छोटे पॉइंट आपको अपने ब्रेन में घुसाने हैं। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, नोट करना मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर कन्वर्जन आ रही है और मुझे पता है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, पहली बात तो तुमने देखा है प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। दूसरा देख रहे हो कि एक कार्बन बढ़ रहा है, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड एजेंट। ठीक है। दो कार्बन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए इपोक्सीरेन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो अलग चीज़ है, अभी बात करूंगा। मैं सीबीएसई में इपोक्सीरेन इतना ज़्यादा नहीं आता, और करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये बन गया। तो अगर यहाँ पे प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो ब्यूटेनॉल बन जाता। पेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता तो हेक्सेनॉल बन जाता। तो जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उसमें एक कार्बन बढ़ा के आपका अल्कोहल बन जाएगा। ये आपको अपने दिमाग में क्या करना है, ऐड करना है। अब इसी तरह मान लो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, अदर अल्कोहल हो तो क्या होगा? इस H की जगह मैं क्या कर देता हूँ बेटा, अब कोई R ग्रुप ले लेता हूँ। अब ये मेरा अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, H की जगह क्या हो गया, R। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस H की जगह आपका क्या आ जाएगा, R। और ये कौन सा अल्कोहल बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो मोटी मोटी बात आपको समझ आने वाली बात है, अगर आपको तरीका समझ आ गया करने का, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया, कॉन्सेप्ट को समझिए ज़्यादा ज़्यादा। तो मैंने अगर फॉर्मेल्डिहाइड अदर देन एल्डी, इसके फॉर्मेल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूँ, तो हमेशा क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आपको कोई कन्वर्जन आ रही है, आपको लग रहा है मेरा जो मेन प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपके दिमाग में तुरंत ग्रिग्नार्ड एजेंट विद अदर एल्डिहाइड आ जाना चाहिए। कैसे करेंगे वो भी अभी बात करेंगे हम, पहले प्रेपरेशन सीख। अब मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उसे करके देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीटेड विद इथाइल, क्या सोल लो, प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल्डिहाइड के साथ हमने इसकी रिएक्शन की, मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, लगाइए दिमाग। तो क्या है, पिटा तेरे को किसी ने? हम्म, उन्होंने पीटा था, बाद में बताइए। पिकअप हो गया। लिख लिया भाई। चलिए, अब क्या बनेगा बेटा, देखो समझने वाली बात क्या है कि स्कैंडियल कोहल बनेगा कैसे, वो समझना। यहाँ कितने कार्बन है, 3, और ऐड कितना होगा, 2। तो अल्कोहल जो बनेगा, जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, CH3CH2, जो ये वाला एल्डिहाइड है ना, यही कन्वर्ट किस में होगा, OH में, और ये वाला साइड में इसके चला जाएगा। ये यानी पेपर में उतना ज़्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा सी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई मेरे पास प्रोपेनल्डिहाइड है और 2 कार्बन का ग्रेनाइड डाल रहा हूँ, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 5। अब 5 कार्बन का स्कैंडियल कोल बनेगा। अब स्कैंडियल कोल बनेगा किस जगह पे, OH कौन सी जगह पे लगेगा, जहाँ पे एल्डिहाइड था, जहाँ CHO था उसी की जगह क्या कर दोगे, CHOH, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये हमारा बन गया क्या, पेंटेन 3 होल। अब छोटी सी कन्वर्जन यहाँ पे एक और आ जाती है कि भाई पेंटेन 3 ओन आ जाए, मान लो तुम्हें कहते हैं भाई हाउ विल यू कन्वर्ट पेंटेन 3 ओन। अब आपको पेपर में ये आ गया। अब छोटी छोटी चीज़ें खुद सीख लो फटाफट। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई प्रोपेनल्डिहाइड से पेंटेन 3 ओन बनाओ, कन्वर्जन आ गई जी।
तो 2 कार्बन बढ़ रहे हैं, कीटोन बन रहा है। कीटोन याद रखना किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल से भी क्या बनता है? कीटोन, मगर लेस कार्बन का बनता है। अगर सेम कार्बन का बन रहा है तो इसका मतलब कीटोन 5। अब ये किससे बन रहा है? बैक पे जाते हैं ये। अब इससे ये कैसे बनाना? अब इसकी क्या कर देंगे? सिंपली ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में कर दें? CrO3 रिएक्शन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कर दो, तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन। या KMnO4 H2SO4 ही डाल दो। अब कीटोन से कैसे बनेगा? कोई कीटोन ले लो। मान लो मेरे पास एसीटोन है, ठीक है ना? एसीटोन की किसके साथ रिएक्शन करेंगे? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया। तो क्या होगा समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे मिथाइल पे क्या है? नेगेटिव। तो ये CH3, C O पे क्या हो गया? MgBr चला गया, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल, और इस पे ऑलरेडी एक मिथाइल पड़ा ही हुआ है। और इसकी एसिडिक मीडियम में अगर हमने हाइड्रोलिसिस कर दी बेटा, तो ये क्या बन गया? CH3COH CH3CH3। तो हमारे पास क्या मिल गया? टर्शरी अल्कोहल। तो कन्वर्जन में आपको टर्शियल अल्कोहल दिख रहा है और स्टार्टिंग प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, तो आपके दिमाग में ग्रीनाइड एजेंट आ जाना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया? अब ये कन्वर्जन भी आ सकती है कि भाई एसीटोन को ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो, या एसीटोन को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 में कन्वर्ट करो। तो ऐसे ही कन्वर्जन बन जाती हैं। कन्वर्जन कोई अलग से चीज़ें नहीं आती हैं। कन्वर्जन जो आप रिएक्शन प्रेपरेशन याद करो उन्हीं में से बनती हैं, जहाँ जहाँ 2 रिएक्शन को जोड़ दिया जाता है, बस वही कन्वर्जन है। कन्वर्जन के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप प्रेपरेशन याद करें, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आपकी पेपर गई। CBSE 2 स्टेप की कन्वर्जन देता है, इससे ऊपर की कन्वर्जन नहीं आती। आपकी बुक में पीछे जैसे 3 स्टेप 4 स्टेप मिसलेनियस नहीं करनी चाहिए। बोर्ड की प्रेपरेशन करो तो 2 स्टेप रिएक्शन। हमारे सिलेबस में CBSE में जो कन्वर्जन आती हैं 2 स्टेप, हार्डली 3 स्टेप। किसी को लगता भी नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हद मार के 3 स्टेप कर लो। इससे ऊपर बड़ी कन्वर्जन आ रही है तो मत करो, नहीं आएगी CBSE।